चाहेंगे और बड़ा मुकाबला जीतना चाहेंगे। ये कुछ समय पहले जब टॉस हुआ, जी हर्षित, जी और टॉस में सागर वहां पर कॉइन को फ्लिप करते हुए नजर आया और सिक्का उछलकर एक बार फिर से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट पेरियार पैंथर्स के पक्ष में गिरा है और ऑफिशियल रेफरी अब आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आयुष, आपका कैसा एक्साइटमेंट है? अगर अच्छे से निभा जाते हैं तो शुरुआत, जी हाँ, यंग एंड डैशिंग कोच वहां पर आपको, बट हियर्स द व्हिसल बज चुकी है और अब आखिरकार वो साइन आ चुका है जहां पर शुरुआत टीम करते हुए नजर आ रही है। आयुष, एक बार पुनः स्वागत है आपको कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद हर्षित। मुकाबले की शुरुआत, पहली रेड करने के लिए थोड़ा सा डीप जरूर गए। 7 का डिफेंस, मान लीजिए शुरुआती रेड में यदि आपको पॉइंट मिल जाता है और आप खिलाड़ी को खेमे से बाहर भेज देते हैं तो कितनी अच्छी शुरुआत पालघर के लिए हुई है। शुरुआती क्षणों में पहली रेड, पहला ही पॉइंट टच कर बाहर निकाला हर्षित। जी हाँ, राहुल सावर वहां पर मौजूद है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया और काजीरंगा राइनोज की वो जर्सी बिल्कुल सेम नजर आ रही है। पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर अब आपको अहमदनगर पेरियार पैंथर्स, और पेरियार पैंथर्स से तो वैसे भी वाईकेएस का एक अनोखा रिश्ता रहा है। बहुत ही अनूठी ये टीम है, बाउंस बैक बहुत अच्छा करना जानती है, फ्रॉम द फ्रंट लीड करना जानती है। क्या यहाँ पर देखते हैं शिवम, ये भी एक जूनियर नेशनल खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी के तौर पर नजर आते हैं। क्या पहला पॉइंट आएगा पहली रेड में? जी नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत की है, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करना चाहते हैं। अहमदनगर की शुरुआत जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेक करते हुए नजर आई है। वहीं प्रतीक जाधव अपनी अगली रेड के ऊपर, पिछली रेड पे पालघर को 1 पॉइंट मिला था, अब डिफेंस 6 का है, लेकिन 6 के डिफेंस के बावजूद भी यहाँ बोनस एक्टिवेट रहता है। वो जो आपको दूसरी व्हाइट लाइन दिख रही है उसको पार करिए, दूसरा पांव हवा में लहराइए और अपनी टीम के लिए वो एक इंपॉर्टेंट बोनस का अंक लेकर जाइए। क्या कोई पॉइंट लेने की कोशिश होगी? मुझे लग रहा है सिर्फ चेक करके वापस निकलना चाहेंगे। शुरुआत अच्छी मिल चुकी है, डीप जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बचे हुए सिर्फ 4 सेकंड है, 30 सेकंड का समय मिलता है। रिस्क लेने की कोशिश की, कॉर्नर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा और संकेत ने डबल एंकल होल्ड करके डबल थाइस के ऊपर से वो शुरुआत की थी, लेकिन थोड़े से हाथ फिसले जरूर। अच्छा कवर का कोऑर्डिनेशन मिला और अब अहमदनगर का खाता खुल चुका है, डिफेंस में वो खाता खुला है हर्षित। जी हाँ, बहुत अच्छा राइट कॉर्नर से संकेत ने शुरुआत में ही संकेत दे दिए कि कैसे वहां पर उनका डिफेंस नजर आएगा और पहला पॉइंट अगर डिफेंस में आया है आयुष, तो इसका अर्थ यह है, इसका तात्पर्य है कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन टीम में नजर आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आज शुरुआती हमने 2 मैचेस देखे, उसमें डिफेंस का एक बहुत बड़ा रोल देखा और यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा लीथल टोटल यहाँ पर नजर आया और अहमदनगर ने बताया कि तुरंत रेड में भी यहां पर पॉइंट आना शुमार हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही क्लेवरली इस पॉइंट को चुराया मैं कहूंगा। और यहाँ जैसे अंदर घुसे, डीप गए, उन्होंने सीधे शिकार बनाया कवर के खिलाड़ी को। कोई ज्यादा शंका थी नहीं रेफरी को भी, उन्होंने भी वो सिचुएशन को कह दिया कि चलिए जाइए, आपको बाहर जाना पड़ेगा। राहुल अगली रेड के ऊपर, डिफेंस पूरा हाउस पैक है, आपको बोनस यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन याद रखिए अहमदनगर के डिफेंस ने, विशेषकर कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े हुए संकेत ने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं अहमदनगर के डिफेंस को लेते हुए। उनको भेद पाना आसान होगा नहीं, चेक करते हुए वापस चले गए पालघर के ये योद्धा। जी आयुष, पर एक मुझे कुछ अनोखी चीज वहां पर नजर आई, वो ये थी कि जो कवर्स पर अक्सर आप 2 खिलाड़ियों की चैन देखते हैं, वहां पर 3 खिलाड़ियों की चैन नजर आ रही थी। यानी कि जो मिडल के जो प्लेयर होते हैं, हो सकता है कि वहां पर रेडर हो या फिर जो कोई भी हो, पर वो 3 खिलाड़ियों की चैन वहां पर नजर आई थी। इस बार कवर से डुबकी खाकर नहीं निकल पाएंगे रेडर, इकलौते खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे कवर पे, बहुत अच्छी तरह से डुबकी को नलीफाई किया, बहुत सही समय पर ब्लॉक किया। ये देखिए, ज्यादा झुके थे, इंतजार कर रहे थे और बहुत अच्छा सपोर्ट वहां पर कॉर्नर का आया। तो पालघर की टीम को भी यहां पर डिफेंस में मिलता हुआ बिल्कुल बराबरी पर यह मुकाबला शुरू हुआ है। अब नंबर 7 जर्सी राज आए हैं और दिलों पर राज करने के लिए ये राज तैयार है आयुष। साल उनके सामने शुरुआत दे दी है अपनी टीम के लिए, वो डीप जाने का प्रयास कर रहे थे, कॉर्नर से तो सतर्क रहना ही था, तो उन्होंने कहा चलिए, वो जो हर्षित बात कर रहे थे ना कि पहले कवर की पोजीशन के ऊपर 3 खिलाड़ी चेन में थे, क्योंकि पिछली बार एक बार हो चुका था, सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, उनमें से एक को बाहर कर दिया, चेन अब वहां और वीक हो जाएगी। बारी अहमदनगर की, हर्षित एंजॉय कीजिए। जी, और आयुष, आपने सालुंखे साहब वहां पर जो वर्ड यूज किया, हमें हमारे वो बचपन के दिन याद आते हैं जब वो डॉक्टर सालुंखे को बहुत सुना करते थे, उनकी नई नई रिसर्चेस को सुना करते थे, बट यहाँ पर कोई भी रिसर्च और रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। स्टिक टू द बेसिक, लेफ्ट कवर से एक बार फिर से वहां पर वो टैकल आता हुआ नजर आएगा। क्या प्रतीक जाधव वहां पर मौजूद थे, सिंगल थाई पर गए, बिल्कुल तस का मस नहीं होने दिया वहां पर और एक बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। शैलेश वहां पर मौजूद थे। अपने बचपन की बात की हर्षित, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि युवा कबड्डी सीरीज को देखिए, ये लगातार युवा और हमारा बुढ़ापा धीरे धीरे आगे जाता जा रहा है। अहमदनगर उनके सामने पालघर।
नहीं, आप तो जब मैं छोटा था तब आप सिर्फ 20 साल के हुआ करते थे। बहरहाल यहाँ पर रेड को रोकने की कोशिश जरूर की डिफेंस ने, फिर डबल एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, कवर के खिलाड़ी ने पीछे की तरफ धकेला और राहुल साहब की ये जो पारी है कम से कम इस रेड में तो यहाँ समाप्त होगी। दोनों ही टीम का स्कोर बराबर, 4-4 की बराबरी। जी हाँ, बहुत अच्छा हाई इंटेंस मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सही अंदाज में अभिषेक पवार गए लेफ्ट कॉर्नर से, अच्छा समर्थन मिला टीम को उनका। 4-4 बराबरी पर एक बहुत ही कड़ी जगह से कैसे यहाँ पर जो सभी दर्शक हैं कुछ नेल्स को बाइट कर रहे हैं, कुछ बार बार अपने सरों को घुरोद रहे हैं कि किस तरह ये मुकाबला जा रहा है। शुरुआती क्षण है और महाराष्ट्र जिसे बहुत प्यार दिया जाता है, खेल में बात करें हम बहुत सारा प्यार दिया जाता है और महाराष्ट्र कबड्डी के लिए जाना भी जाता है। क्रिकेट में भी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई बहुत बड़ा नाम है और गणपति बप्पा बोरी। और आज तो देखिए आयुष राम नवमी भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नवमी आज है और सभी दर्शकों को रामनवमी की भी हार्दिक शुभेच्छाएं देते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह देखते हैं और यही फेस्टिवल अब कबड्डी का शुरू हो चुका है आज के दिन से और एक अच्छे दिन के साथ एक अच्छी शुरुआत हुई है इस एडिशन की। तो यहाँ देखिए अहमदनगर, उनके सामने पालघर की टीम। अहमदनगर की तरफ से प्रफुल रेड करने के लिए गए 6 के डिफेंस के अंदर, दाएं से बाएं जाने का ये खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहा है। बॉक्स लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, बोनस निकालने के प्रयास से पहले कॉर्नर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा और डबल एंकल होल्ड करने के प्रयास की बनिस्बत सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पे अपने दोनों हाथों से धावा बोल के रेड को तोड़ दिया। संजू राठौर, क्या ये खिलाड़ी उभरता हुआ नजर आएगा अपनी टीम के लिए? जी हाँ, पीयूष पाटिल शायद वहां पर राइट कॉर्नर से मौजूद है। बहुत अच्छा एंकल होल्ड वहां पर किया, बहुत अच्छा एंकल होल्ड वहां पर किया है। और देखिए आयुष, मैं एक खिलाड़ी को याद कर रहा हूं काजीरंगा राइनोज से। काजीरंगा राइनोज के अगर आपको याद हो तो वो राहुल कलीरामना नाम का एक खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत ऐसे एंकल होल्ड कर दिखलाए हैं। अब यहाँ पर क्या नंबर 7 जर्सी राज सालुंकी को यहाँ से पॉइंट मिलेगा, जरूर यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। क्या क्लेम सही बैठा है? बिल्कुल सही बैठा है। पालघर बहुत ही शुरुआती क्षणों के बाद अब 2 पॉइंट की लीड के साथ धीरे धीरे बढ़त बना रहे हैं। बहुत अच्छा टू टच, एक स्विफ्ट सा टू टच किया, अपने टीम के लिए पॉइंट निकाला। और बिल्कुल अर्षित, आपने सही याद दिलाया था कि उन राहुल की भी आप बात करेंगे तो वो भी वो एलिगेटर की तरह झपटा मारते थे और स्ट्रैटेजी एकदम सेम है इन दोनों खिलाड़ियों की, पीयूष की और राहुल की, कि वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंकल के ऊपर ही प्रयास करते थे। जब आप उनके सामने से बोनस निकालना चाहेंगे इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे वाबले अगली रेड के ऊपर आए हैं, सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं अहमदनगर के लिए। यदि यहाँ से अपने खिलाड़ियों को रिवाइव नहीं कर सकते तो मुश्किलात का सबब बनेगा। कोई भी टीम नहीं चाहती कि आप ऑल आउट के और करीब जाएं, लेकिन अब सुपर टैकल की सिचुएशन पालघर के लिए, एंजॉय कीजिए। जी एक अच्छा सुपर टैकल का मौका होगा अब अहमदनगर के लिए और देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक परफेक्ट राइट कॉर्नर जरूर है, संकेत और वो संकेत दे भी चुके हैं। एक टैकल पॉइंट उनके खाते में गया भी है। दोनों थाइस पर जाना पसंद करते हैं। अभी तक जिस प्रकार इनका गेम नजर आया है, देखते हैं कि कब कितना वेट करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा वेट करें खिलाड़ियों का, उन्हें अंदर आने दें। और सब पोजीशंस हैं, दोनों ही टीमें वार्तालाप कर रही है। बट आयुष, आपसे जानते हैं कि पहला मैच होता है इन यंग खिलाड़ियों के लिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करना, क्या सोच रहती होगी प्लेयर्स के लिए? क्या थोड़ा सा नर्वसनेस रहती होगी? बट अब 8 मिनट हो चुके तो शायद नर्वसनेस धीरे धीरे कम हो जाए। देखिए, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, हर इंसान का चीज़ों को डील करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप शुरुआत में आते हैं थोड़े से नर्वस रहते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हुए जाते हैं, अपनी टीम के लिए पॉइंट स्कोर करते हैं, तो वो खौफ जो है वो दूसरे खिलाड़ियों में पैदा हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट यस, लिटरली इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म टू ऑल द प्लेयर्स। और मुझे लगता है कि वो जो टाइम आउट लिया गया था, अब अहमदनगर उसको कैसे यूज करेंगे, बिकॉज जब आप टाइम आउट लेते हैं दूसरी टीम के पास जो मोमेंटम होता है वो हल्का सा शिफ्ट हो सकता है। सुपर टैकल की सिचुएशन अहमदनगर के लिए ऑन है। यदि आप खिलाड़ी को रोक लेते हैं प्रतीक साहब को, तो वहां आपको 2 अंक मिलेंगे एक की जगह। एक आपको चेन नजर आ रही है, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी सोलो दाएं से बाएं वो रोकने की प्रयास जरूर करेंगे। 10 सेकंड से कम का समय बचा, रेस्ट लेने की कोशिश की नहीं। प्रतीक यादव वापस एम्प्टी हैंडेड आए हैं। जी हाँ, प्रतीक यादव मेरे मुताबिक सही किया और बिल्कुल आपका वो सही उत्तर था कि हर एक खिलाड़ी का अलग सिचुएशन से अलग डील करने का तरीका होता है। जरूर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। क्या अब एक रेडर को बुलाया जा रहा है, क्योंकि शायद अब इन्हें रेड लगानी है। अहमदनगर की टीम यानी कि पेरियार पैंथर्स की टीम, संभाजी को उन्होंने शायद बाहर की तरफ बुलाया है और कौन से खिलाड़ी अंदर आए हैं ये देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, युवराज अब आए हैं यहाँ पर रेड लगाने की, क्योंकि डू और डाई रेड है। एक यंग लैड नजर आ रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है अपने स्किल्स को लेकर, ये देखते हैं। राइट रेडर है, किक लगाने का प्रयास किया है, राइट कवर ने चंगुल में फंसा दिया है युवराज को। आते डू और डाई रेड में शिकार बना दिया आयुष। अब जब किस्मत हो मायूस तो क्या करेगा आयुष? आप यहाँ स्ट्रैटेजी देखिए इस युवा खिलाड़ी की।
इस एडिशन के अंदर डेब्यू मैच, सब्स्टिट्यूट से इनको बुलाकर बेंच से भेजा गया ऐसी सिचुएशन में जो डू और डाई की थी। अब डू और डाई में अपनी टीम की नैया पार नहीं लगा पाए। अहमदनगर मुश्किलात का सबब इनके लिए, लेकिन पारगर के लिए भी डू और डाई की सिचुएशन है। राहुल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होना नहीं चाहिए। दो खिलाड़ियों के बीच में से पॉइंट लाना इतना ज्यादा टफ नहीं। मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा एरिया निकालना पड़ता है। स्कॉर्पियन किक की कोशिश जरूर है और वहां पर संपर्क हुआ है अहमदनगर के डिफेंडर को कॉर्नर की पोजीशन से संकेत को, जिन्होंने पहला पॉइंट अहमदनगर के लिए निकाला था, उनको बाहर किया। बहुत सही आयुष, बहुत सही स्ट्रेटेजी पर यहाँ पर गए थे। राहुल सावर जानते थे कि वहां पर स्कॉर्पियन किक और वो भी बैक किक टाइप का थोड़ा सा प्रयास किया था। जो एंकल्स थे, जो लेग्स होल्ड जो कि बहुत अच्छा करते हैं साकेत, वो थोड़ा सा दूर रखने का मौका दिया था और जब तक शायद अपने आप बचाते संकेत, वहां पर वो टच हो चुका था। 4-8 का स्कोर। अब एक बार पुनः नंबर 11 जर्सी महज औपचारिक दाव के साथ वहां पर नजर आए। एक बढ़िया पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ एक बार फिर से टीम को ऑल आउट कर देंगे यहाँ पर पालघर की टीम। शुरुआती क्षणों में लग रहा था कि एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद है, उसके पश्चात यहाँ पर अहमदनगर को थोड़ा सा परेशानी का सबब दिया है पालघर की टीम ने। नंबर 5 इन 6 आउट। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। हर्षित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो एक बोनस का पॉइंट निकाला था। जर्सी नंबर Just to cross check 7 with you. इन 2 आउट। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा और वहां पर एक पॉइंट बिल्कुल देखने को मिला था टीम के लिए, वो जिसके के चलते यहाँ पर शायद 5-11 वो स्कोर पहुंच चुका है। वो मुझे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज एक डिफेंडर का अंदर जाना एटलीस्ट ये इंश्योर करना कि आप ऑल आउट होने से अपनी टीम को नहीं रोक सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ए डिफेंडर। थोड़ी सी टफनेस रहती है, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप डिफेंस में ज्यादा स्कोर करें यदि रेड में नहीं कर पा रहे, लेकिन बोनस इंश्योर करना अच्छी स्ट्रैटेजी। प्रतीक जाधव अगली रेड के ऊपर फिर दाएं से पाए चहलकदमी कर रहे हैं, वॉक लाइन के आसपास मंडरा रहे हैं और डिफेंस जो है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो रखा है। हाई लाइन डिफेंस खिलाने की कोशिश कर रही है अहमदनगर की टीम, इस बार चूक नहीं करना चाहेगी। एक ऑल आउट ऑलरेडी पेश कर लिया है। शिवम की रेड है हर्षित। जी हाँ, शिवम पटारे एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे लेफ्ट रेडर, बहुत ही लीथल खिलाड़ी हैं। ये देखिए इस तरह से ललचाते हैं, इस तरह से वहां पर जाकर इनकी पोजीशन को थोड़ा सा ललचाया और प्रतीक जाधव जो कि इससे पहले रेड लगाते हुए आपको नजर आ रहे थे, इस बार इनकी पोजीशन से थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया कि चलिए कोशिश की जाए, थोड़ा सा एफर्ट दिखाया जाए। उस ये एफर्ट में बहुत सही प्रॉपर टाइमिंग के साथ वहां पर रिट्रीविंग स्किल्स का प्रदर्शन किया शिवम ने और अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए। यहाँ पर ऑल आउट होने के बाद टीम में नई ऊर्जा होनी बहुत जरूरी हो जाती है आयुष। 5 अंकों का ये फासला है। रेड करने के लिए राहुल स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास कर रहे थे, संकेत को निशाना साधने की कोशिश, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। कवर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा जरूर, इनके खिलाड़ी ने साथ निभाने का प्रयास किया। क्या वो 2 पॉइंटों की रेड हो सकती है? बिल्कुल, 2 अंकों का और इजाफा होगा। 13 के ऊपर पहुंच चुकी है पालघर की टीम। वहीं अहमदनगर के लिए अभी तक वो स्ट्रैटेजी काम आई नहीं। पहले उन्होंने अपने डिफेंस को थोड़ा सा पीछे रखा, अब हाईलाइन डिफेंस खिलाने की कोशिश की, लेकिन एक और नाकारा प्रयास। जी एक एडवांस टैकल था और विदाउट प्लान वहां पर नजर आए थे डिफेंडर्स। कोई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन देखने को मिला नहीं, वो संतुलन जो आप डिफेंस में देखना चाहते हैं उतना बेहतर था नहीं। पर धीरे धीरे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे आपकी टीम में, अभी वो एक नई टीम है और पहला मुकाबला अपना खेल रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे नर्वसनेस शुरुआती क्षणों में रहती है, बट वो धीरे धीरे आएगी। पर शिवम पठारे, मैं इनके बारे में जरूर एक प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उनकी क्लेवरनेस नजर आ रही है और साथ ही साथ जितने ये बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ये वन ऑफ द हीरो हो सकते हैं। किस तरह से आप इन खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप करते हैं, कैसे आप बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। और नंबर 7 जर्सी अब आपको राज सालों के एक बार फिर से रेड लगाते हुए नजर आएंगे। राइट कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा संकेत, क्या जब ये बचने जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या ये अटैक करने के लिए जाएंगे यहाँ पर राज के लिए, क्योंकि वो एक लेफ्ट रेडर हैं। इस बार लेफ्ट कॉर्नर से सोलो डैश आया है, ये कहते हैं आप इसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन। संजू वहां पर मौजूद थे, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने डैश किया, पावरफुल डैश वहां पर नजर आया आयुष। और इतनी दूरी तय करके इतने ताकत के साथ डैश कर देना, रेडर के मोमेंटम के खिलाफ जाके उनको बाहर भेज देना। जो रेडर पिछली रेड करने के लिए आए थे राज, उन्होंने 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले, इजाफा करना चाह रहे थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अब बारी है अहमदनगर की। शिवम 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए रेड करके निकाल चुके हैं। चौथे की इनकी कोशिश होगी, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से चूक हुई है, एंकल होल्ड करने का प्रयास था ही था, लेकिन क्या साथ ही साथ इनकी पोजीशन ने भी वहां पर वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की थी। 2 खिलाड़ी चेक करते हैं, कॉर्नर तो निश्चित तौर पे था, क्या कवर का टच आया हर्षित? बिल्कुल, जर्सी नंबर 15 कवर की पोजीशन के ऊपर शैलेश को भी बाहर जाना होगा। जी और शैलेश वैसे उनकी एक्चुअल पोजीशन वो लेफ्ट इन पर खेला करते हैं, क्योंकि शायद अभी वहां पर लेफ्ट कवर की पोजीशन पर थे, तो कॉर्नर और कवर का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कैसे उन दोनों एक खिलाड़ी अपने आप में संतुलन बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक अच्छे कॉर्नर कॉम्बिनेशन की जोड़ी हमें लगातार इस सीरीज के इतिहास में नजर आई है। बहुत बड़े बड़े नाम उसके अंदर शुमार नजर आए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्टी रेड के साथ वहां पर वापस आएंगे टीम के कप्तान, टीम के खिलाड़ी राहुल सावर। और राहुल देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि इनका नाम तो सुना ही होगा, ये नेशनल मेडलिस्ट हैं, महाराष्ट्र के एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं। प्रफुल्ल क्या लगातार प्रफुल्लित कर पाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है आयुष। लेकिन मुझे पिछले कुछ समय से अहमदनगर का खेल अच्छा लगा है। आप देखेंगे कि पालघर की जो टीम है वो 13 पे थी, अहमदनगर की 7 पे। 3 अंकों का इजाफा अहमदनगर ने किया है। पालघर की जो घड़ी है ना वो कहीं अटक गई है, पल भर के लिए रुकनी चाहिए थी, लेकिन वो पल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आखिरी के 5 मिनट का खेल पहले हाफ में खेला जाना बाकी। दाएं से बाएं की तरफ प्रतीक मूवमेंट जरूर कर रहे हैं, कभी हाई लाइन तो कभी पीछे की तरफ डिफेंस खिला रहा है अहमदनगर। अच्छी स्ट्रेटेजी। अब दबाव पालघर के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। 4 का डिफेंस है, सबसे मुश्किल माना जाता है। हर्षित, एंजॉय कर लीजिए, देखते हैं पॉइंट मिले या ना। जी, प्रतीक जाधव पिछली बार रेड में गए थे, शिवम एक बार फिर से, पर क्या वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी सेल्फ आउट हो जाएंगे? नंबर 14 जर्सी वहां पर संजू राठौड़ मौजूद थे और वहां पर शायद उनसे एक चूक होती हुई नजर आई। और एक और पॉइंट यहाँ पर अहमदनगर को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए स्वयं संजू खुद पर। अब राहुल पर जिम्मेदारी एक बार फिर से। वहां पर 3 खिलाड़ी, क्योंकि उनके पास सिर्फ मौजूद रहते। पालघर की टीम बैक किक लगाई, डू और डायरेक्ट साकेत। पहले भी एक और बार ऐसा काम वो कर चुके हैं और इस बार फिर से वही कार्य किया और काफी समय के बाद आयुष पॉइंट मिला पालघर को। सुपर एक्साइटेड टू सी दिस। राहुल की जो स्ट्रैटेजी है, सिर्फ और सिर्फ बैक किक नहीं, वो स्कॉर्पियन किक लगातार पीछे की तरफ लगा रहे हैं और एक ही कॉर्नर के खिलाड़ी को, संकेत को टारगेट बनाना। इसका मतलब क्या है अर्षित, के धीरे धीरे हमें इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में राइवलरी देखने को मिलेगी और उससे बढ़िया कुछ नहीं होता जब आप क्लास के अंदर न्यूटेरियस बच्चे हो, आप बस राइवलरीज देखना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत सारी राइवलरीज हमने पहले देखी और ऐसी राइवलरी हम चाहते हैं कि यहाँ पर हाइप अप हो इस KMPYKS के दौरान। बहुत ही अद्भुत समीकरण यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। प्रतीक जाधव एक बार पुनः, पहला हाफ का खेल अभी तक 16.5 मिनट का खेल खेला जा चुका है। दोनों ही टीम एक बार फिर से कड़ी तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी फाइट देते हुए नजर आई हैं। दोनों ही टीम अपनी स्ट्रेंथ को समझ रही हैं। अहमदनगर की टीम से थोड़ा सा डिफेंस और बेहतर हो सकता है। शिवम पटारे ने अभी तक अच्छा काम किया है, अभिषेक को 1 पॉइंट मिला है, साकेत को अभी तक एक बार ऐसा नजर आया बेहतर करते हुए, बट सभी को कॉम्बिनेशन में चलना बहुत जरूरी होगा। एक बार फिर से राइट कवर लेफ्ट कवर का बेहतर करना जरूरी होगा। अभी जरूर शिवम एक बार फिर से रेड पर हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है और पालघर का डिफेंस बिल्कुल पीछे की तरफ था। जानते हैं कि एडवांस और हाईलाइन टैकल्स देने की उन्हें भी आवश्यकता है नहीं। अगली रेड पे राहुल गए, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 5 पॉइंट निकाले हैं। क्या वो सुपर 10 कंप्लीट करने वाले इस मुकाबले के पहले खिलाड़ी हो सकते हैं या उनकी ओपोनेंट टीम की तरफ से? एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ शिवम, ये दोनों परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही 5 पॉइंट के ऊपर हैं। राहुल सवर कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर जाने की कोशिश की, वो राइट कॉर्नर को छूना चाह रहे थे, लेकिन फिर वॉक लाइन के पास मंडराए थोड़ी देर और फिर सेंटर लाइन के पास आके एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट रहे। ये एम्प्टीनेस ने ना ज्यादा देर तक मजे नहीं देती, उसी के लिए डू और डाई की सिचुएशन बनी है। हर्षित डबल एंकल होल्ड से एक अंकल छूटी जरूर, लेकिन दूसरी के ऊपर ताकतवर होल्ड बना के रखी। अच्छा सपोर्ट बाकी के डिफेंस का भी आया। पालघर अपनी टीम के लिए एक और अंक लाया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट में यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि शिवम जैसे रेडर को अगर आप पहले हाफ के लगभग यहाँ पर समय पूरा होने वाला है, 2 मिनट का समय शेष है, वहां जाकर अगर आप शिवम को बाहर का रास्ता दिखलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पालघर की टीम के लिए लीड बढ़ाने का मौका हो सकता है, पर यहाँ पॉइंट लाना होगा। नंबर 7 जर्सी ने एक अद्भुत जंप लगाई थी, ऐसा लग रहा था कि लॉयन जंप नजर आ रही है, पर डिफेंस ने एक बार फिर से चक्रव्यूह को रचाया और इस चक्रव्यूह में फंसाया रेडर को। अच्छी लॉयन जंप थी, पर वो सही डायरेक्शन के साथ सही अपने आप को फ्रेम अप नहीं कर पाए। एफर्ट बिल्कुल अच्छे थे, लॉबी के पास में जाके खुद को एंड किया। 3 अंकों का ये फासला दोनों टीम के बीच में। अहमदनगर की अगली रेड प्रफुल्ल रेड करने के लिए आए। 3-4 का डिफेंस है, माफ कीजिए, लेकिन बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं। आमतौर पे कबड्डी के खेल में सबसे सदा हुआ जो डिफेंस माना जाता है वो 4 का डिफेंस। इस 4 के डिफेंस में यदि आप पॉइंट लेकर आते हैं तो आप बताते हैं कि आप एक कंप्लीट रेडर है, और प्रफुल्ल शायद यही करते हुए नजर आए। लॉबी का इस्तेमाल किया, इससे साफ इन्होंने ये कर दिया था कि किसी खिलाड़ी को निश्चित तौर पे ये खिलाड़ी टच करके आया, और वो कौन था? प्रेम मंडल, जिन्होंने आज डिफेंस के अंदर 3 पॉइंट निकाले हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर को बाहर करके आना रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने जैसा होता है सामने वाली टीम के डिफेंस के। जी, और प्रफुल्ल के लिए कहना पड़ेगा आयुष ये बात, ये प्रफुल्लित किया है।
जिस तरह से उन्होंने पॉइंट को बनाया, परफेक्ट प्लान्स के साथ गए थे और इस बार कवर, ये देखिए सेंटीमीटर का खेल होता है कबड्डी में और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मिड लाइन को टच कर दिया है बट क्रॉस करना होता है। हालांकि जिंदगी में आपको अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करना होता है, बट कबड्डी इकलौता ऐसा खेल है जहां पर आपको बियॉन्ड द लिमिट जाना होता है। बहुत अच्छा फोर्सफुली राहुल वहां पर गए थे टीम के कप्तान, पर अंत भला तो सब भला यहां पर अहमदनगर के पक्ष में जाएगा। बड़ी ही जल्दी लगभग बराबरी पर ये स्कोर जा रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट की लीड पालघर के पास है। यहां पर अगर शिवम पॉइंट लेकर आते हैं तो मैं ये प्रेडिक्शन देना चाहूंगा कि पहले हाफ में लीड थोड़ी सी हो जाएगी शिवम और अहमदनगर के लिए। पर ये क्या सुपर टैकल है, ये होता है जज्बातों में बदलाव कर देना। सुपर टैकल 2 पॉइंट पालघर। ये एक्साइटमेंट देखिए इन युवा बच्चों का, जो युवा कबड्डी सीरीज क्रांति ज्योत महिला प्रतिष्ठान देखने के लिए आए, ये एंजॉय करने के लिए आए। एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, उसके साथ में सपोर्ट जो था वो तगड़ा आया। पीयूष और प्रतीक, इन दोनों की जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि इन डबल पीस के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, जो एक और पी यानी कि पालघर के साथ जब ऐड हो जाती है तो पालघर की टीम के पास में वो जो 3 पीस देना, वो 3 अंकों का फासला लेकर आते हैं मुकाबले में। 14-17 से ये अगला मुकाबला जो रेड है वो आगे बढ़ रही है और इस हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड हर्षित एंजॉय कीजिए जी। और बहुत अच्छा रिलेट किया वहां पर आपने आयुष ट्रिपल पी को पालघर के साथ। और पालघर का अगर आप वो लोगो देखते ना टीम का, तो भी बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है, जिस प्रकार से कबड्डी वहां पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यही आप बात करें ना, अगर यही महाराष्ट्र का अगर आप इसे देखते तो दिल में बसता है महाराष्ट्र के कबड्डी।